आज हम आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस फिर से लेकर आए हैं। 2-3 दिन प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं करवा पाए थे। यह सेट प्रैक्टिस नंबर 8 होने वाला है। इसमें कम से कम आप लोग का जो स्कोर है 70+ आना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सेट नंबर 8 होना चाहिए, साथ में यह 8। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि अध्यात्मात्मक सरकार का सर्वेसर्वा कौन होता है। तो देखिए इसका सही आंसर चल जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो ही प्रकार के भी चल रही व्यवस्था, एक संसद का और एक अध्यात्मक जो राष्ट्रपति होता है वो उसमें फेमस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो पता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुध का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट 3 नंबर, कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ए, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट कहता है क्या, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वजा की रूपरेखा को अंकित कब किया गया, अंगीकार। तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए 22 जुलाई 1947। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग बर्निहाल सुरंग किस राज्य में है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। छठा, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर रहा है तो कर्नाटका। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है तो यह कहाँ स्थित है। तो यह ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो अवाडी में है। कहाँ, अवाडी। 8 नंबर कहता है कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप से जाना जाता था। नेफा उसका पुराना नाम कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 9, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ है। राष्ट्रीय आहार संस्था देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लेते हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा लेकिन बता देते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की बात कर रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो 1793 ईस्वी, 1793। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था। तो पंजाब नेशनल बैंक भारत का प्रथम बैंक था। चलिए बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ये कर्नाटका में है बांदीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1906 की बात कर रहा है
तो किए थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देश सिद्धांतों की प्रभुता को मंजूर नहीं करते थे? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर मिनवा मिल्स केस, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है, संविधान के अनुसार कितना रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीना तक रह सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन रह सकते हैं। देखिए जो संविधान में आपातकालीन है ना, ऐसे आप आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, परंतु 6 महीने बाद संसद को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन आंसर आपका डी ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दो संख्या का योग और अंतर 8 गुना के बराबर है, तो संख्या का अनुपात निकालिए। देखिए दो संख्याओं का योग और अंतर जो है 8 गुना के बराबर है, योग और अंतर करिएगा तो 8 गुना के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अनुपात हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 4:9। अब इसका योग कीजिए और अंतर कर लीजिए। योग कीजिएगा तो कितना? 9 4 13, और अंतर कीजिएगा तो कितना? अंतर हो जाएगा 5। दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुने के बराबर है क्या? नहीं आया जी। देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। देखिए 9 व 7 जोड़े तो कितना? 9 7 हो गया 16, और घटाएं तो 2। 9 व 7 में से घटाएं तो 2, तो क्या यह 8 गुना है? जी बिल्कुल 8 गुना हो गया। 8 गुना 16 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के। कहता है निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीबी महाबलंकर, ऑप्शन नंबर डी, इस सबको पता है। क्वेश्चन 21 कहता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता शब्द, ये तो बहुत बार कहा आया गया क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से ही संबंधित है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। डोल ड्रम क्या है जी? तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां कम हवा तथा समुद्र है। नेक्स्ट की बात करते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप लोग को सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के लिए। चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या था क्वेश्चन? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। अगला, प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष आरंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल। चीनी यात्री हेनसांग हसे हर्षवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक कहलाता है जी? भारतीय नहीं लगा लेना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास, तो प्रेम आश्रय, रंगभूमि और गोदान। ऐसे तो इनका बहुत है, प्रेम पचीसाब प्रेमचंद, कायाकल्प प्रेमचंद, बूढ़ी काकी प्रेमचंद, बहुत से इनका पुस्तक है।
किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरे सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? किसने? टैवनियर ने। आप पढ़े थे कल मध्यकालीन बिहार में? पढ़े तो ठीक है, अच्छी बात है। मध्यकालीन बिहार यूट्यूब पे देख लीजिएगा, एकदम क्वेश्चन आ गया। बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे का कौन सा लाइन बिछाया गया है? राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट, बिहार में कृषि विद्यालय स्थापित है कहाँ? पूसा, समस्तीपुर। यही क्वेश्चन है, बतैले हैं बिहार स्पीडी में नहीं, बिहार लुसेंट, बिहार जीके में भी है। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है जी? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। विद्युत उत्पादन करना है तो यूरेनियम चाहिए। हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनता है? हाइड्रोजन को जब जलाइएगा तो H2O से पानी का निर्माण होगा, जल का H2O। चलिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, तंतु को, फाइबर को गर्म कर कर। कीट बच्ची होता है दोषम। क्या होता है? दोषम। चलिए नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है जी? किस भाग से? तो बीज से। एक ही प्रकार का परमाणु किससे मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व है। क्या है? प्राकृतिक तत्व है। संवहनी में पानी किससे ऊपर जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। पानी है तो ज से जाइलम, ज से जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सचभुज है, कोण कितना दे दिया? 120। तो अधिकतम लंबाई विकर्ण पूछा है, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऐसे आप लोग बनाकर कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो 41 कहता है कि 12 और 42 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग कितना होना चाहिए? तो विषम पूर्णांक आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 405। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 738 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग 59 से पूर्ण विभाजित हो जाए? तो 42 में 59 से पूर्ण विभाजित होने के लिए कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 29 संख्या जोड़िए। कितना? 29। एक कार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 30 मिनट में तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया 30 मिनट और समय कितना? सॉरी, दूरी हो गया 16 किलोमीटर और समय हो गया 3 मिनट। मिनट को घंटा में बदलकर 60 ऊपर कर दीजिए और 3 दूना 60 काट दीजिए। तो 16 दूना कितना हो गया? 32। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 12, 15 और 45 का महत्तम समवर्त क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 से सभी कट गया है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 4.3 प्लस 3.1 का स्क्वायर माइनस इतना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 53.32। चलिए नेक्स्ट, किस देश के संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच किया गया है? तो भारत में किया गया है। राज्य और केंद्र दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा अलग अलग से ऑप्शन के हिसाब। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादित राज्य कौन है? तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिलता है बॉक्साइट। ग्रैंड कैनियन क्या है? क्या है? एक खंड है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक प्रकार का
खंड है। चलिए अगला, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर जोड़ती है लाल सागर को और भूमध्य सागर से। लाल सागर को प्रशांत महासागर, सॉरी पनामा नहर ना है जी, पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर को। चलिए अगला बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं के 50। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है तो कौन कहलाती है? ये कहलाती है शिवालिक। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश क्या है? शिवालिक कहलाती है। अम्ल वर्षा है। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, मतलब क्या थे? जो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ये इंग्लैंड के एक सेनानी थे, मतलब अर्ध सैनिक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आप लोग का था कि राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931। एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल को उगाना कहलाता है मिश्रण। मिश्रित स्वराज पार्टी के सफलता का कारण असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट है, आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन 1919 में अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अधिकांश नरमपंथी के नेता कौन थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे। 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 का केंद्र रहा था जो जगदीशपुर, आरा से जगदीशपुर रहा था। नेक्स्ट है कि कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो याद रखिएगा रिवर डॉल्फिन दिया है ऑप्शन नंबर ए। बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डे 0 से 6,000 पुरुषों पर संख्या। चलिए नेक्स्ट, पंचायत राज को अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? सी। तो चलिए 62 पर से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र या नासिक प्रिंटिंग प्रेस, यह है महाराष्ट्र में। भारत का पहला पन बिजली केंद्र कहां पर स्टार्ट हुआ था? शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर डी। नवादा का उधार क्या है? तो नवादा होता है ऑप्शन नंबर सी, कृषि ग्रामीण विकास बैंक को। चलिए, रॉलेट एक्ट कब और किसके द्वारा लाया गया था? 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था रॉलेट। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? 1982 में सर्वप्रथम किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए तो ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग प्रस्ताव। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था में? तो इस मेघालय में होता है ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के युद्ध में किस राजा से लड़ा था? तो
कुल्लू कुतुब शाह से लड़ा था। मसनिबिस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह करता था, उसको क्या कहा जाए? मुआविन, मुबाइन कहा जाता है। चलिए 72 पर से बात कर लेते हैं। 73 73 नंबर क्वेश्चन की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। अब बोलना से कुछ थोड़ी होगा। चलिए भारत में पहला पनबिजली सॉरी ये तो हो ना गया। चलिए 1921 में मोपला विद्रोह किस खिलाफत आंदोलन के समय हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्रवाई को अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा तब की। उस समय अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद लास्ट अध्यक्ष यही थे। नेक्स्ट, इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस नहीं साथ देगा ना तो कांग्रेस से बड़का हम तूफान खड़ा कर देंगे। 1985 में भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार के प्रावधान किया गया है? तो 10 अप्रैल को दल बदल विरोध कानून को शामिल किया गया था। 1985 में राजीव गांधी के काल में हुआ था ऐसा। दयानंद सरस्वती स्थापित किया था क्या? आर्य समाज। अब ब्रह्म समाज कहता था राजा राम मोहन राय। कौन प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो रणजी ट्रॉफी नहीं है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। बाकी फेडरेशन का फुटबॉल, डुरंड का फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। हाइपरमेट्रोपिया कौन सा कथन गलत कह रहा है जी? हाइपरमेट्रोपिया तो ऑप्शन नंबर ए नेत्र गोलक में वृद्धि दोष का कारण में से एक है, ये सब नहीं है। चलिए किसी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्थान पर कब्जा करता है कौन? तो मनुष्य रहता है जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो यह लैमार्क ने समझाया था। आगे बढ़ते हैं काशी पर से 82 कहता है किस धातु में बनाया मिश्र धातु से हवाई जहाज, रेल यार्ड सब किससे बनता है? एल्युमिनियम ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए। रसायन में कौन सा तेजाब मिलाकर रसायन को तैयार किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक H2SO4। फ्यूज का सिद्धांत किसमें काम करता है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। एक विद्यालय में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी गई और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ा दी गई, तो लड़कों और लड़कियों के बीच का नया अनुपात क्या हो जाएगा? तो दोनों में x लगाकर बटा कर दीजिएगा, जो बढ़ाया गया उसको में 100 जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से काट छांट कीजिएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8:11। चलिए नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर बास बनना तो आप लोग को पता हो ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया में होती है। कौन सा धातु अर्धचालक की ट्रांजिस्टर में प्रयोग करता है? तो कौन करता है? जर्मेनियम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? तुम दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा संख्या को 97,717। तुम याद रखिएगा, आएगा तो ही क्वेश्चन आएगा 97,717। बिहार में पीतल नगरी के रूप में परेव गांव कहाँ स्थित है? पीतल नगरी तो पीटा को कहा जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम्स कह रहा है, रिकमेंडेंट के क्या हो जाएगा? अप्रूवेव, एप्रूवेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फॉलोइंग सेंटेंस एरर खोजना। आई सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग द हैप्पीली बिलो द सैड ऑफ ए ट्री, तो हो जाएगा बिलो द सैड, ये गलत आपका है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम का सुटेबल के क्या हो जाएगा? नहीं दिख रहा, तो मिस्टेक से गलती हो गया, ठीक ना, मिस्टेक से गलती हो गया। इसका आंसर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, मतलब बदलना, और एक्सचेंज करना भी क्या होता है? बदलना। वुमेन ऑफ द इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रजनी शेखर सिब्बल। मैं अभी जिंदा हूँ गोरैया नाम की पुस्तक को किसने किया था जी? उषा किरण खा। बिहार के किस जिले में प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है जी? तो ऑप्शन नंबर डी, बिहार में सुपौल को मिला है। एकदम याद रखना बबुआ बढ़िया से। बिहार में कुल कितने नगर हैं? तो 19 गो को नगर का गिनती दिया। नगर मतलब शहर, महानगर कहता तो 4 गो है। कृपन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दाता का। समानार्थक शब्द है बान का, तो बान का नराज। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है जी? तो गोगा बिल को। किसको? गोगा बिल को। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिले में प्लास्टिक कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया गया है जी? मुजफ्फरपुर में। देखिए थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम था, इस वजह से सेट में प्रॉब्लम हुई है। 2 दिन से सेट इस वजह से ही हम नहीं दे रहे थे। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस सेट को बढ़िया से और ढंग से डिस्कशन करके आए।